अथीतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषो क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। शब्दार्थ अथ अतएव एतानि इन सबों को न कभी नहीं सेवेत संपर्क में आए बुभुषु भलाई चाहने वाले पुरुषः पुरुष क्वचित किसी भी दशा में विशेषतः विशेष रूप से धर्मशीलः मुक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले राजा राजा लोकपति ही जननेता गुरु ब्राह्मण तथा सन्यासीगण। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा धर्म उपदेशक जननेता ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं उन्हें उपयुक्त चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये जो अनुवाद है, मुझे लगता है कि ये अनुवाद के हिसाब से ही प्रभुपाद जी ने ये चार नियम रखे हैं, है ना। कि मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, जुआ नहीं खेलना है और नशा नहीं करना है। ये चार नियम है। विशेष रूप से बाकी तो ठीक है, कहीं कहीं कुछ लोग हो सकता है कि कर देंगे, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। को लोग है राजा, है कि नहीं। आज देखा जाए तो अगर ये क्वालिफिकेशन लिया जाए तो सब फेल हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गुरु कौन हुए? श्रील गोरक्षदास बाबाजी महाराज। तो श्रील गोरक्षदास बाबाजी महाराज जो है, उन्होंने विनम्रता से ऐसे कह दिए थे कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरा जो शरीर को रास्ते में घसीटते हुए लेकर जाना है। मतलब कहते मैं इतना पतित हूँ कि मेरा शरीर के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये उनका विनम्रता था, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे, जो अंतिम समय में हमेशा सबको हाथ जोड़ के कहते थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत घमंडी हो गया था ऐश्वर्य के कारण। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई आते थे ना, अरे आप घमंडी होते थोड़ी कि ये पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करते, श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेशों को प्रचार करते। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी से विनम्रता से कहते थे। तो इसी प्रकार श्रील गोरक्षदास बाबाजी महाराज तो इस प्रकार कहे थे। और जब वो शरीर छोड़ दिए तो कई लोग जो है आके पहुंच गए और ऐसे ही करने के लिए मतलब जो है बांध के घसीटने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आके पहुंच गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद तो लायन गुरु है। बोले सावधान, कोई नहीं टच करेगा इनको। पुलिस भी आ गए, है ना। पुलिस वाले आ गए। तो वो लोग कहे कि अरे देखो ऐसे तो जो है गोरक्षदास बाबाजी महाराज जैसे तो कहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले मैं ही इनका अकेला शिष्य हूँ, इसलिए जो भी करना है वो मैं ही करूँगा,
मेरा अधिकार है, तो और किसी को मैं टच नहीं करने दूंगा। तो सब ऐसे खड़े हो गए, अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो लेकिन उनको तो उठा के लेके जाने के लिए तो और उन लोगों को भी अकेला कैसे उठा के लेके जाएंगे। तो क्या हुआ कि बोले ठीक है, एक कंडीशन है कि आप में से कोई अगर पिछले एक साल में कोई भी स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं रखा है तो वो टच कर सकता है। आइए, कोई नहीं निकला। फिर बोले ओके ठीक है, एक साल नहीं, 6 महीने में पिछले 6 महीने में फिर भी कोई नहीं आया। बोले ओके, पिछले 1 महीने में फिर भी कोई नहीं आया। पिछले 15 दिन में, फिर पिछले 1 हफ्ते में फिर भी कोई नहीं आया, है ना। तो फिर जो है भक्ति स्वामी पापा जी कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको लेकर गए, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे विशेष रूप से राजा को क्या करना चाहिए, ऐसे, है ना, ये नियमों को तो पालन करना ही चाहिए। नेटवर्क चला गया पूरा, कुछ नहीं आ रहा है, ना गौरंग आ रहा है, नित्यानंद आ रहा है। अच्छा, दूसरा कौन है? धर्म उपदेशक। धर्म उपदेशक जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको भी ऐसे करना चाहिए। लेकिन धर्म उपदेश तो बहुत देते हैं लोग, लेकिन ये नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैं आई थिंक 12th कर रहा था, या नहीं 12th नहीं, ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय मेरे चाचा जी जो है वो किसी भागवत कथाकार को बुला कर लेकर आए घर में, तब भागवत कथा करने के लिए। तो वो भागवत कथा किए, और करने के बाद ख़त्म हो गया तो वो गए। तो किसी कारण मुझे थोड़ा जाना पड़ा, थोड़ा सा पीछे जो हमारा जो ये है, तो पीछे जब गया तो देखा जो है, तो उनके जो असिस्टेंट है वो उनको गार्ड कर रहा है, और वो भागवत कथाकार जो है सिगरेट पी रहे हैं, मतलब पीछे की ओर, क्योंकि आगे लोग देखेंगे ना। वो नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट पूरा डाउन, मतलब इंटरनेट आ ही नहीं रहा है, इंटरनेट, नो इंटरनेट। अब कनेक्ट हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति है ना। और आजकल देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम, मतलब ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो कट जाएंगे, है ना। और कौन है? जननेता सेम है, राजा, मतलब राजा ग्लोबली हो गए और जननेता जो है लोकल हो गया, है ना। ब्राह्मण
तथा सन्यासी। जो अपनी भलाई चाहते हैं, अगर ये लोग अपना भलाई चाहते हैं तो उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। बिना ट्रेनिंग इनको क्या करना नहीं, इस उपाधि नहीं देना चाहिए। मतलब बिना ट्रेनिंग राजा या धर्म उपदेश देशक या जननेता, ब्राह्मण, सन्यासी ये नहीं बनाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आजकल तो ऐसे ही है ना। वो जो एक अमोघ लीलाप्रभु का एक वीडियो वायरल हुआ था पहले कि जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं कहते थे कि वो आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। साइंस वाले लोग ज़्यादा तो इंजीनियरिंग, अच्छा इंजीनियर बनते हैं। और उसके नीचे कौन बनता है? आर्ट्स जो लेता है सब कॉमर्स बिजनेसमैन बनता है, आर्ट्स रहता है, आईएएस बढ़ता जाता है जो छोटा सब्जेक्ट लेते हैं बनता है। और जो कुछ नहीं कर पाता है वो नेता बनता है और वो नेता जो है वो सबको चलाता है कि नहीं? है ना? तो आजकल ऐसा ही है कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है और ऐसे ही घूमते घूमते किसी में लफंगारी करते रहो, करते करते बन गए नेता, है ना। हमारे उड़ीसा में एक पेपर में एक आर्टिकल एक बार बना था कि पर्सनल असिस्टेंट को पीए बोलते हैं ना, पीए बनते हैं। और उड़िया में जो पीता है उसको भी पीए बोलते हैं, समझ गया ना। तो मतलब अगर मैं कहूँगा कि मैं पीता हूँ तो उसमें उड़िया में बोलते हैं कि मुँह भी पिए, मतलब मैं भी पीता हूँ, जो पिए जो शब्द है तो ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ कि नेता जो है, नेता एकदम पी के एकदम टूल है और उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है तो वो आईएएस है ना, क्योंकि मिनिस्टर का पर्सनल मिनिस्टर था वो, तो पर्सनल असिस्टेंट जो है वो आईएएस है। तो पूरा तो वो आता है कुछ चीज़ डिस्कस करने के लिए आता है। तो आता है तो मिनिस्टर तो पिया हुआ है, बोला कौन है तू? बोला मुँह पिए, मतलब मैं पिए हूँ, पिए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा तू भी पीता है? ये ले, ये फिर पी। समझे ना। तो इस प्रकार की स्थिति है आईएएस लोगों का। एक्चुअली आईएएस बन तो जाते हैं पर बाद में इतना फ्रस्ट्रेशन निकलता है ना, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। जो लीडर कहेगा वही करना पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। तो कहने का मतलब है इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी जो है कहते थे कि हमारा इस्कॉन जो है दिस इज ब्राह्मण मेकिंग फैक्ट्री, ऐसे बोलते थे। वैसे देखा जाए तो सभी कुछ यहीं से निकल सकते हैं ना। और प्रभुपाद जी एक बार कहीं पे फोरकास्ट भी किए हैं कि एक दिन सर्वोच्च पद पर इस्कॉन का कोई डिवोटी होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। अभी शायद इंडिया में 4 करोड़ डिवोटी हो गए हैं इस्कॉन के, 4 करोड़, है ना। तो 4 करोड़ है तो वो तो हर साल में लगभग डबल हो ही जाते हैं, है ना। 1-2-3 साल में 10 करोड़ हो ही जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे तो, है ना, एक पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि सबका ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप देखो आजकल ना राजा को ट्रेनिंग मिल रहा है, धर्म उपदेशक भी ऐसे ही है
कुछ ना कुछ किताब पढ़ लेते हैं और पढ़ के जाके बैठ के सुना देते हैं, है ना। कोई फिलोसफी क्लियर नहीं है। एक बार बड़ा कथाकार, अभी तो वो तो कंट्रोवर्सी में आए थे कुछ दिन पहले, राम कथा जो करते हैं, तो मैंने सुना है कि कोई जाके पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा उनको, बोला कि देखो प्रश्न पूछना है तो इस्कॉन में जाइए, प्रश्न पूछना तो इस्कॉन में जाइए, मैं तो सिर्फ कथा करना जानता हूँ। तो 2-3 जो लड़की लोग हैं ना, वो लोग भी यही बोलते हैं, जितने भी चित्र देखा है सबसे है ना, ISKCON से। है कि नहीं। और कई कई जगह में अगर आप प्रश्न पूछोगे ना, ऐसे आपको बजाएंगे, मतलब ऐसे आपको कर देंगे, तो वो दूसरा जो डर जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या हो गया मुझे। मैं देखा था एक बड़ा कथाकार है, वो उस लड़की ने पूछ लिया कि शिव जी के ऊपर हम दूध क्यों डालेंगे, तो उसको ऐसे, मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट कर दिया उसको, वो बेचारी, वो क्या पूछ, मतलब उसके कारण और कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा कि नहीं। देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ था उसका, है? तो नो ट्रेनिंग, जननेता, है ना, ब्राह्मण का कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए, है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म, कुछ भी कर लो, काले पीले कपड़े पहन लो, एक जनेऊ पहन लो और किताब लेके बैठ जाओ। किताब में सब विधि लिखा हुआ है, उसमें भी कई विधि नहीं आता है। मुझे एक्चुअली ये कर्मकांड नहीं आता है, ये श्राद्धवाद जो कर्मकांड नहीं आता है मुझे, बट मैं देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ। तो इस बार मैंने देखा कि भाई कोई गड़बड़ कर रहा है, फिर जाकर मैंने इशारा किया उसको, फिर भी उसको समझ नहीं, फिर उसको बताया, मैंने कहा श्राद्ध में इसी प्रकार चलता है ना। और सन्यासी इसी प्रकार जो है, कपड़े पहन लिए, गेरुआ कपड़ा पहन लिए, लाल, गेरुआ तो बहुत कम पहनते, लाल ही पहन लेते हैं ना, लाल ही पहन लेते, पहन के हो गए सन्यासी हो गए, है ना, सन्यासी हो गए। और खैनी, गांजा, ये सब छूट नहीं रहा है ना, वो भी करते रहते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि अगर अपनी भलाई चाहते हैं ये लोग, अगर अपना भलाई चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर एक्सपोज होंगे, सब एक्सपोज हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, अमेरिका के प्रेसिडेंट तक एक्सपोज हो गया, है कि नहीं, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण, है ना। या धर्म उपदेशक है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, सब एक्सपोज हो रहे हैं। तो अगर वो अपना भलाई चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये 4 प्रकार के अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। मतलब वर्णों में भी श्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण, आश्रम में भी श्रेष्ठ कौन है, सन्यास। इसलिए जो शरीर है, ये शरीर को अगर वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण हेड है, और आश्रम के हिसाब से देखा जाए भी ब्राह्मण हेड है, ये सन्यासी हेड है। आश्रम के हिसाब से देखा जाए ब्रह्मचारी जो है पैर है ना, गृहस्थ जो है वो स्टोमक है, क्योंकि गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारे आश्रमों को खाना खिलाएगा है ना। और वानप्रस्थ जो है छाती है और
हेड हो जो है वो सन्यासी है। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राजा और जननेता क्या है? भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी है। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अधर्म के सिद्धांत से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ तथा निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान धूम्रपान की लत है तो वो लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। गुणों के आधार पर जो है ना ऐसे बनाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ तो यही कर लो। आजकल जितने भी ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नौकरी नहीं मिल रहा है ना? नौकरी ट्राई कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा है तो इसीलिए भाई चलो वृत्ति कर ही लो। ये जैसे ही नौकरी मिलेगा इसका मतलब ये जो कार्य था ये बहुत ही नीच कार्य था उनके लिए, है ही नहीं। मैं विष्णुपाद में किसी का जो है श्राद्ध करा रहा था, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तो वो बोला उस समय शुरू में जो नीतीश कुमार बंद कराया था, जो शराब बंद कराया था, कहता कि ये जो ना शराब बंद कर दिया वो बहुत गलत काम किया है। मतलब वो ब्राह्मण होके यही बोल रहा है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या गलत काम कर दिया, क्या ऐसे पाप कर दिया उसने शराब बंद करके? बोला पहले जो है ना थोड़ा सा शराब पिला देते थे, लोग जो है कई काम कर लेते थे। जो लेबर लोग हैं वो बहुत काम कर लेते थे। आजकल उनका शक्ति नहीं आ रहा है क्योंकि शराब नहीं पी रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय ताड़ी पी, कंठी बांधे पसीने, आसीन लोग अब नहीं पीता, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय पी रहा। हाँ, है ना? तो वो ऐसे आर्गुमेंट दे रहा है कि क्या है कि नशा कर देते थे तो वो कई लोगों का काम कर लेते थे, अभी 1 घंटा काम करते हैं तो थक जाते हैं। अब ब्राह्मण है, समझ गया? तो इसी प्रकार ये जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, राजा तथा जननेता, उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए, है ना? पहले क्या होता था, वो चरित्र की परीक्षा होता था, है कि नहीं? किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए, है ना? ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति, पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। चाहे पढ़े लिखे कम हो, है कि नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए कि उनका चरित्र देखना चाहिए ना। जैसे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाबा जी के गुरु थे श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, इवन अपना साइन भी नहीं कर पाते थे वो।
लेकिन कितना हाई लेवल कैरेक्टर था उनका। है कि नहीं? एक बार किसी ने आके कहा कि बोला कि कृष्ण की सेवा करने के लिए मैंने विवाह किया हूँ, कृष्ण का सेविका लेकर आया हूँ। तो ऐसे बोला गोरकिशदास बाबा महाराज को। गोरकिशदास बाबा में कहे सावधान, कृष्ण की सेविका के साथ भोग मत करना। कृष्ण की सेविका है, ये ध्यान रखना, भोग मत करना। वो बेचारा चुपचाप चला गया। है कि नहीं? लोग ऐसे सब बहाना देते हैं ना, है कि नहीं? माता पिता की सेवा के लिए मैंने विवाह कर रहा हूँ, और विवाह करके 1 महीने में माता पिता से अलग करके लेकर चला जाएगा। मतलब मन का खेल कैसा है ना। तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे जो है थोड़ा एजुकेशन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब का ट्रेनिंग होना चाहिए। इसलिए तो इंदिरा गांधी से मिलने गए थे प्रभुपाद जी, है ना, मिलने गए थे, और ये सब प्रपोजल दिए थे इंदिरा गांधी को कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दे शुड बी ब्राह्मण इनिशिएटेड। हरिनाम इनिशिएटेड नहीं, क्या है, ब्राह्मण इनिशिएटेड, मतलब हरिनाम इनिशिएटेड, उसके बाद ब्राह्मण इनिशिएटेड होना चाहिए। पार्लियामेंट में आने से पहले उनको मॉर्निंग प्रोग्राम करके आना चाहिए, है ना। और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले 10 मिनट कीर्तन होना चाहिए। ये सब प्रभुपाद जी प्रपोजल दिए थे, है कि नहीं। इंदिरा गांधी तो हंसी आई होगी, बट रही नहीं। है कि नहीं। प्रभुपाद जी उनको भी लेटर लिखे थे, शायद महात्मा गांधी को भी लेटर लिखे थे कि आप इतने बड़े लीडर हैं, आपको जो है आप अगर कहेंगे तो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या कहेगा, वो तो खुद ही नहीं जानता था गीता का संदेश क्या है ना। तो जो भी है, तो उसी प्रकार मतलब मेनली क्या है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, रिगरस ट्रेनिंग, है ना, रिगरस ट्रेनिंग, बार बार इसके ऊपर डिस्कशन, लोग भूल जाते हैं ना, तो बार बार इसके ऊपर डिस्कशन, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों का चर्चा करना, है ना। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, मतलब व्यक्ति जो है भूलेगा नहीं चीज़ों को, ये धार्मिक अधार्मिक सिद्धांत या धार्मिक सिद्धांत, इसको भूलेगा नहीं। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। और साथ साथ उनको जो है, जो लीडर है, वो लीडर क्या करते हैं कि सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी के पास कई डिवोटी है, आते थे, उनसे गलती हो जाती थी, 4 नियमों को तोड़ ही देते थे और आके बोलते थे, फिर भी प्रभुपाद जी उनको सपोर्ट करते थे, कभी किसी को प्रभुपाद जी रिजेक्ट नहीं करते थे, है ना। ठीक है, होगा होगा होगा, ऐसे करते करते वो सब बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े इस्कॉन के पिलर बने हैं, है कि नहीं। जैसे फर्स्ट जो जगन्नाथ जी का विग्रह बना रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु, पहले क्या नाम था उनका,
कुछ एक नाम था। तो वो क्या करते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं और अपना ठुक 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 कर रहे हैं, मतलब जगन्नाथ जी को बना रहे हैं। और कभी कभी वो सिगरेट भी, आधा सिगरेट जो है उसको रख देते थे जगन्नाथ जी के माथे के ऊपर रख देते थे। है ना? तो प्रभुपाद जी आए देखने के लिए आए, तो चल रहा है ऐसे, काम चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, है कि नहीं? हम होते तो क्या करते, डांट देते, नालायक कहीं का। नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बोले, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट जाते वक्त फिर से प्रभुपाद जी यही बहुत बात बोले, वाई आर यू कीपिंग सिगरेट बिटवीन यू एंड लॉर्ड जगन्नाथ? आप और जगन्नाथ जी के बीच में इस सिगरेट को क्यों रख रहे हैं आप? तो उनको पूरा एकदम लग गया, श्याम सुंदर प्रभु को लग गया। तब से सिगरेट छोड़ दी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो लीडर है, लीडर का काम क्या है? एक तो ट्रेनिंग देगा और साथ साथ जो है सपोर्ट भी देगा, है ना? अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको सपोर्ट देगा, ना कि उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसी प्रकार जो है फिर वो धीरे धीरे ट्रेंड जो है लीडर्स बन जाएंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है इस्कॉन में आप देखेंगे कि कई लीडर्स निकले हैं जो कि आज इतना तेज़ी से फैला रहे हैं मूवमेंट को, है ना? हमारा जो मीटिंग होता है, जो भी मीटिंग होता है, तो उसमें भी ऐसे ही है। सब लोग जो है मॉर्निंग प्रोग्राम बढ़िया से अटेंड करके आते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर आते हैं। मीटिंग जब शुरू होता है तो थोड़ा कीर्तन होता है, फिर एक प्रभुपाद जी का श्लोक और परपट पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर जो एजेंडा है वो एजेंडा के ऊपर डिस्कशन होता है ना? तो प्रभुपाद जी यही ऐसे ही चाहते थे कि पार्लियामेंट में भी ऐसे चले, है कि नहीं? नहीं तो क्या हो रहा है, देखो पार्लियामेंट में देख रहे हैं, कभी कोई कुर्सी उठा के मार रहा है, कोई माइक तोड़ दिया, है ना? कोई चढ़ गया स्पीकर के पास जाके पेपर फाड़ रहा है, है कि नहीं? ऐसे होगा तो, है ना? रजोगुण और तमगुण को कहाँ निकले? वो तो निकलेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रशिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाके जो है सही में लीडर्स, सही में ब्राह्मण, सही में प्रीचर, है ना, या सही में सन्यासी ये बन सकते हैं। प्योरिटी इज द फोर्स, तब जाके प्योर बनेंगे, है ना? अंदर से प्योरिटी आएगा, है कि नहीं? ब्राह्मण है, सो रहा है, सुबह 8 बजे 9 बजे तक सो रहा है, कैसे आएगा ब्राह्मण का गुण, है कि नहीं? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद